कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट एक बार फिर से न्यूज़ में है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट में बीच में आने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे दोनों नेबरिंग स्टेट्स कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में जल बंटवारे के मुद्दे में कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी एंड कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कंबाइंड एक्सपर्टीज पे निर्भर है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर निकलती है ताला कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से और जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी रिवर की छोटी बड़ी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है हिमावती, नारंगी, शिमशा, अकरावती, साराबंगा, थिरुमनीमुथारू, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भवानी, नोयाल, अमरावती एंड मोयार। अब बात करते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में। ये जो डिस्प्यूट है ऑलमोस्ट 130 इयर्स पुराना है और कावेरी रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स में 3 स्टेट्स प्लस 1 यूनियन टेरिटरी इंक्लूड है, दैट इज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड पुडुचेरी। बेसिकली लड़ाई ये है कि कावेरी नदी के पानी को तीनों स्टेट्स और यूटी के बीच में कैसे बांटा जाए जिससे सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, जैसे कि एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। कावेरी वाटर डिस्प्यूट की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सबसे पहले ये डिस्प्यूट हुआ था 1892 में ब्रिटिश राज के टाइम बिटवीन द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, जो अभी तमिलनाडु है, एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर, जो अभी कर्नाटका है। उसके बाद 1924 में मद्रास और मैसूर के बीच 50 इयर्स का एग्रीमेंट हुआ पानी के बंटवारे को लेकर, और फिर 1974 में ये एग्रीमेंट खत्म हो गया। एंड 1974 के बाद से कर्नाटका ने 4 नए जलाशय बनाए, यानी रेजर्वोयर बनाने स्टार्ट कर दिए टू कलेक्ट मोर वाटर, जिसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। के बाद आया कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जो बनाया गया 1990 में अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का फैसला आया 2007 में, दैट मीन्स 17 साल बाद, कि कौन सी स्टेट को कितना पानी मिलना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने कावेरी के 740,000 मिलियन क्यूबिक वाटर को कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें तमिलनाडु को मिला 419 टीएमसी, कर्नाटका को 270 टीएमसी, केरला को 30 टीएमसी एंड पुडुचेरी को 7 टीएमसी, और फाइनल अवार्ड में से 10 टीएमसी वाटर को एनवायरमेंटल पर्पस और 4 टीएमसी वाटर को फॉर इनएविटेबल सी वाटर एग्जिट के लिए रखा गया। एंड ट्रिब्यूनल ने एक अथॉरिटी बनाने का भी ऑर्डर दिया जो मॉनिटर करे अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज। लेकिन ट्रिब्यूनल ने फाइनल वर्डिक्ट में ये नहीं बताया कि जब कम बारिश हो तब क्या किया जाए, बस ये कहा कि सच केसेस में शेयर लो कर दिया जाएगा। 2013 में एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफाइड द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट देन Tamil Nadu government approached to Supreme Court because Karnataka government refused to follow the tribunal's decision. 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी रिवर को नेशनल एसेट बताया एंड ट्राइब्यूनल के फाइनल वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट को माना, जिसके अकॉर्डिंग कर्नाटका को 284.75 टीएमसी वाटर अलॉट किया जाएगा, तमिलनाडु को 404.2 टीएमसी वाटर, केरला को 30 टीएमसी एंड पुडुचेरी को 7 टीएमसी। और उसके बाद जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करवाने के लिए बनाई गई कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, जिसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट मान गई तमिलनाडु को हर मंथ वाटर ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जब भी मॉनसूनल रेनफॉल कम होती है तब कावेरी इशू गर्मा जाता है। रिसेंटली 11 अगस्त 2023 को
कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट किया कर्नाटका गवर्नमेंट को टू रिलीज 10,000 क्यूसेक ऑफ वाटर एट बिलीगुंडलू ओवर द नेक्स्ट 15 days starting from August 12, 2023. But on August 12, 2023, Karnataka fails to release the amount of water what was decided in CWMA meeting on 11th of August. And Karnataka ने कहा कि कम बारिश होने की वजह से वाटर रिजर्वॉयर में मिनिमम वाटर इनफ्लो हुआ है. Is why they can't release water to तमिलनाडु. एंड यही रीज़न था कि तमिलनाडु ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को.